दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। एक अल्लाह वाले और माँ बच्चे का ज़बरदस्त वाक़या है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वाक़या को आखिर तक ज़रूर सुनें और मेहरबानी करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। दोस्तों, ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक माँ और उसके बच्चे का। एक अल्लाह वाले किसी रास्ते से जा रहे थे तो एक गली में उनका गुज़र हुआ। उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को मार रही है, उसको सज़ा दे रही है और मारते मारते वो इतने गुस्से में थी कि बच्चे को घर से निकाल दिया और कहा कि तू चला जा मेरी नज़रों के सामने से, और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्चा कुछ देर रोता रहा, बिलखता रहा, दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन माँ गुस्से में थी, दरवाज़ा नहीं खोला। बच्चे ने बहुत देर तक इधर उधर देखा और रोता रहा, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। फिर बच्चा चलता हुआ एक गली के मोड़ पर गया। वहाँ पर गली पर जाकर चौक में उसने इधर उधर देखा, उनको कुछ समझ नहीं आया। वो रोता रहा। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ा। दोस्तों, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मैं उनका पीछा कर रहा था कि देखें तो सही ये बच्चा क्या करता है। तो बच्चा एक चौक में गया, वहाँ पर थोड़ी देर बैठा, बेचैन था, अपना पहलू बदल रहा था। फिर वो बहुत देर के बाद वो घर वापस आया और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो वो वहीं रोने लगा और दरवाजे से अपने आप को चिपका दिया और वहीं दरवाजे से टेक लगाकर सो गया। उसको नींद लग गई। बहुत देर के बाद माँ को जब कोई काम पड़ा तो उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोला तो बच्चा वहाँ सोया हुआ था, लेकिन माँ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। माँ ने उसको फिर उठाया, फिर मारा और कहा कि तुम मुझे अपनी शक्ल क्यों दिखाते हो? तुम निकल जाओ यहाँ से। यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। और उसको बाल पकड़कर उसको धक्का दे दिया। वो बच्चा दूर जाकर गिरा, लेकिन फिर उठा, अपने दामन को झाड़ा और माँ से आकर लिपट गया और कहने लगा, माँ, तूने जब मुझे मारा था तो मैंने सोचा कि मैं कहीं चला जाऊँगा, कहीं कुछ भी खा लूँगा, कहीं भी रह लूँगा, लेकिन माँ, तेरी जैसी मोहब्बत मुझे कहाँ मिलेगी? तेरे जैसा ख्याल रखने वाला मुझे कौन मिलेगा? मेरी हर छोटी छोटी बातों को, हर छोटी छोटी तमन्नाओं को पूरी करने वाला कौन होगा? माँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं कभी गलती नहीं करूँगा, मैं कभी भी तेरा दिल नहीं दुखाऊँगा, लेकिन माँ, मुझे तू दरवाजे से धक्का मत दे, क्योंकि तेरे दरवाजे के अलावा मेरा कोई दर नहीं है और तेरे जैसा दिल मुझे कहीं नहीं मिलेगा। माँ, मुझे अपने घर में ले लो। माँ, मुझे अपने आगोश में ले लो। माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो। मैं तुझसे बिछड़कर कहीं का नहीं रहूँगा। दोस्तों, ये सुनकर माँ का दिल मोम हो गया और उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और रोने लगी और कहने लगी कि बेटा, जब तुझे मालूम है कि तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है, तो फिर तू मुझे क्यों सताता है, परेशान क्यों करता है, मेरी नाफरमानी क्यों करता है? जो मैं कहती हूँ वो तू क्यों नहीं करता है? तो आज से वादा कर कि मैं जो कहूँगी तू वैसा ही करेगा, तो मैं तुझे कभी अपने आप से दूर नहीं करूँगी। दोस्तों, वो जो अल्लाह वाले ये सब देख रहे थे, उनकी आँखों से आंसू जारी हो गए। वो रोने लग गए और कहने लगे कि काश बंदे भी अपने रब से, अपने पैदा करने वाले से ऐसे ही माफ़ी मांग ले, तो वो रब और अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो भी ऐसे ही माफ़ कर देगा। और बंदों को खुदा के दर के अलावा कौन सा दर है, और बंदों के लिए खुदा के दर के अलावा कौन सा दर है? दोस्तों, याद रखें, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। सिर्फ़ हाथ उठाने की देर है, गिड़गिड़ाने बिलबिलाने की देर है, खुदा हमें माफ़ कर देगा।
हमारे मांगने में देर हो जाएगी, लेकिन खुदा के माफ़ करने में कभी देर नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम चाहे लाख गुनाहगार हैं, लाख नाफरमान हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के आगे वो गुनाह कुछ भी नहीं। बस एक सच्चे दिल से आंसू बहाने की देर है, तौबा करने की देर है। रहमत खुदाई में जोश आएगी, अपने आगोश में ले लेगी। अल्लाह हम सबको सुनने और समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक अता फ़रमाए।